अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। और इसके साथ ही आज के बहुत ही एक्साइटेड और मज़े का एन्जॉयफुल सा एक व्लॉग आपसे शेयर करती हूँ। जी, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने जैसे कि देखा है कि आज मैंने आपसे अपनी सिस्टर की जो वेडिंग थोड़ी सी क्लिप्स है ना उसकी शादी के वो शेयर करूँगी। जस्ट मेहंदी के करूँगी, बाकी जो है वो मैं नहीं बना सकी। आपको पता है घर में फंक्शन वगैरह हो तो थोड़ा सा मसरूफियत ज़्यादा हो जाती है। तो आई होप कि आप ये एंजॉय करेंगे। और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे ना मेहंदी से 2 दिन पहले का शायद या 1 दिन पहले का शायद क्लिप है ये। और यहाँ पे मैं खाना बना रही थी, दाल मैंने बनाई थी, दाल चावल। और क्योंकि आपको पता है कि तैयारी वगैरह भी करनी होती है, बाजार वगैरह के भी चक्कर लगाते हैं। शादियों की तैयारी तो आखिरी दिन तक नहीं ख़त्म होती, खास तौर पे बेटियों की शादियों की तैयारी। तो भी मैंने सोचा चले मैं जल्दी से दाल चावल ही जल्दी से बना लेती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने भी जाना था बाज़ार। और मेरी और बच्चों की शॉपिंग तो हो गई हुई थी, इसके पापा की रह गई थी तो वो शॉपिंग करनी थी। और मैंने ना अपनी ज्वेलरी एक मेरा सेट रह गया था तो वो मैंने उसको ना चेंज करवाने जाना था। तो बस जी उसके बाद फिर लाइट चलेगी और मैं आपसे लास्ट जो लुक है ना दाल चावल की वो आपसे शेयर नहीं कर सकी मैं। तो उसके बाद फिर मैं ईमान को पढ़ा रही थी, क्योंकि आपको पता है कि फरवरी और मार्च में बच्चों के टेस्ट और एग्ज़ाम वगैरह भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस इस चीज़ का भी मेरे पे बहुत सा प्रेशर था कि ईमान को तैयारी भी अच्छी तरह से करवानी है, इसके भी टेस्ट स्टार्ट थे। और साथ साथ फिर शादी की भी, तो बस बहुत ही ना ये दिन जो है वो बहुत हैट्रिक गुजरे हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र है जी, सारे काम टाइम पे हो गए और बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह ताला ने उनको जो है कामों को सर अंजाम करवाया हम लोगों से। तो अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। तो यहाँ मैंने ईमान को ना तैयारी करवाई, उसके बाद इब्राहिम की जो थे वो अपने थोड़े से जो अदाएँ हैं ना वो दिखा रहे थे, कह रहा था मामा मैं हीरो बना हुआ हूँ। और ये जो है आगे से ये नेक्स्ट डे के क्लिप्स हैं। ईमान को स्कूल भेज रही थी मैं, यहाँ पे इसका लंच बहुत रेडी करके। और ईमान का आई डोंट नो, मुझे याद नहीं किस वजह से इसका मूड ऑफ था। शायद ये कह रही थी कि मैंने ये वाला लंच नहीं लेके जाना है, मुझे फ्राइज़ बना दें, आई थिंक इस तरह की कुछ बात थी। तो बस उसको मना के तो मैंने उसको बोला चलिए आप बैग में रखें और स्कूल जाएँ। तो जी ईमान को भेजने के बाद यहाँ पे मैंने और इब्राहिम ने नाश्ता वगैरह किया है। और इब्राहिम जो था वो ज़िद कर रहा था कि मैंने नाश्ता नहीं करना, तो फिर मैंने इसको ना मोबाइल पे कुछ लगा के तो फिर दिखाया था। और ये मैं आपसे शेयर करना था, ये सिस्टर्स के लिए लेके आए थे जिसकी शादी थी ना, उसके लिए मेकअप की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, या कहीं आपने अगर ट्रैवल करना पड़ जाता है तो उसके लिए ये बैग बहुत काम आता है, जिसमें आपके जो एक मेन जो होते हैं ना बेसिक जो आपका मेकअप होता है वो इसमें आ जाता है आराम से। तो ये पाउच लेके आए थे और बहुत ही अफोर्डेबल आ गया था, 650 का आया था जस्ट। और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें आ गई थी। उसके बाद सिस्टर्स अपने लिए लेके आई थी ये लेंस, ग्रे शेड्स में थे और एक ओरिजिनल शेड में था। तो वो मैंने सोचा चलिए आपसे शेयर कर लेती हूँ। कंपनी का नाम नहीं मैंने आपको बताया। फिर इसके पापा के साथ रात को मैं आ गई थी इनकी शॉपिंग करने के लिए। और ये हम लोग आए थे, टाउनशिप में है मिस्टर हान शॉप, ये बहुत बड़ी शॉप है और इसमें ह्यूज कलेक्शन है मेंस के लिए। और इतनी अच्छी वैरायटी यहाँ पे होती है, हर किस्म की वैरायटी आपको मिल जाएंगी। ये एक पूरी मार्केट टाइप की उन्होंने बना दिया हुआ है इसके अंदर। तो छोटी छोटी सी इसके अंदर शॉप्स हैं, आपको हर कैटेगरी के मेंस वेयर जो है ना, मेंस ड्रेसेस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कोट्स हैं, वास्कट्स हैं, पैंट शर्ट है, कैजुअल है, और वेडिंग के लिए है, स्पेशल ओकेजन के लिए। तो तकरीबन हर तरह की वैरायटी इसमें आपको जो मेंस के लिए ना मिल जाती है। तो हमने सोचा चले टाइम भी बच जाएगा, यहाँ से ही ले लेते हैं शॉपिंग वगैरह। और करने के बाद यहाँ पे काउंटर पे हम लोग जो है इसके पैसे वगैरह दे रहे थे। और काउंटर पे भी बहुत अच्छा सा इन्होंने ना यहाँ पे स्प्रे, परफ्यूम्स और बेल्ट्स वगैरह जो मतलब कि मेंस के लिए होती हैं चीज़ें इनकी। वैसे तो आदमी के लिए बहुत कम चीज़ें होती है, सारी ज़्यादातर लड़कियों के लिए ही होती हैं। बस इनकी सॉक्स वगैरह हो गई, इस तरह की चीज़ें इन्होंने ना काउंटर पे रखी हुई हैं, ताकि अगर आप लेते लेते आप काउंटर पे पैसे करवा रहे हों आप ऐड, तो आपको याद आ जाए कोई चीज़ रह गया तो यहाँ से भी आप ले लें। तो उसके बाद ये आगे हैं हम लोग वेडिंग वाले घर मामा की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ इसका बैकग्राउंड जो एक स्टेज टाइप का बनाया हुआ था ना मेहंदी का, वो दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया था, और ये डेकोरेट भी मेरी सिस्टर ने खुद ही किया था घर में। जो छोटी सिस्टर है इसकी शादी है, उससे छोटी वाली जो है उसने बहुत अच्छा वो इस तरह के ना जो एक डेकोरेशन वगैरह और जो आर्टिस्टिक जो चीज़ें हैं ना बहुत अच्छी वो कर लेती है। और ये घर में फ्लावर पड़े थे प्लास्टिक के, और कुछ हम लोगों ने अपने बाहर लॉन से इसके जो थे ना वो पत्ते वगैरह और हम कुछ फ्लावर्स वगैरह अपने लॉन से उतार के लगाए थे। और बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि बिल्कुल जैसे किसी ने और अरेंज किसी से करवाया है। सबको माशाल्लाह से बहुत बहुत पसंद आया था, और सब यही कह रहे थे कि लग नहीं रहा कि आप लोगों ने खुद ही डेकोरेट किया है, ऐसी लग रहा है जैसे आप लोगों ने ना किसी से करवाया है।
वो जो जी सेटिंग वगैरह करने वाले होते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे हम लोगों ने फिर जो ब्राइडल को जो खिलाना होता है मिठाई जो टिपिकल एक होती है ना वो नहीं रखी, तो साथ उसके थोड़े से स्नैक्स वगैरह रख लिए थे। पाइनएप्पल था और ड्राई फ्रूट्स थे थोड़े से। और यहाँ पे ये जो आपको चूड़ियों वाला एक बास्केट नज़र आ रही होगी, ये जो लड़के वाले लेके आए थे, उसके साथ ये ट्रे था जिसके अंदर मेहंदी वगैरह उपटन वगैरह रखा हुआ होता है। और लड़कियों में मेरा लड़कियों की शादी में थी इस तरह की चीज़ें कम ही होती हैं, लड़कियों की शादी लड़कों की शादियों पे ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ट्रेज वगैरह बने हुए होते हैं। तो है यहाँ बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। इब्राहिम भी बैठा हुआ था और इब्राहिम के साथ ना उसका कज़न है हादी, ये बैठे हुए हैं दोनों। तो बच्चों की तो यहाँ पे ईद बनी हुई थी ना, फिर ये सिस्टर्स वगैरह है पास ही। और यहाँ पे रस्म शुरू हो गई थी, मामा और भाई जो है वो रस्म स्टार्ट की उन्होंने। और वो जो सॉरी ईमान कह रही है सिस्टर को ना लगा रहे थे मेहंदी वगैरह और मतलब जो होता है सारा वो रस्म वगैरह वो कर रहे थे। और बहुत अच्छा अरेंजमेंट हो गया था, सारा घर में ही हम लोगों ने किया हुआ था क्योंकि मेहंदी जो थी वो अपने अपने घर में करनी थी। किसी वजह से कोई मसला हो गया था, आई मीन कि इतनी ना हम लोगों ने वो कहते हैं ना ज़्यादा धमाल से इस तरह से नहीं वेडिंग की है, तो इस सिंपल स्टाइल में की थी किसी वजह से। तो इस वजह से तो फिर हम लोगों ने घर में ही अरेंज वगैरह कर लिया। और क्योंकि गेस्ट भी जो थे वो हमारे ज़्यादातर दूर से आने थे, तो बस कोई आया था कोई नहीं आया था, तो इस वजह से घर में हम लोगों ने कहा कि चले हैंडल हो जाएगा। तो ये ईमान की लुक आप देख रहे हैं, ईमान ने लहंगा पहना हुआ था यहाँ पे, ईमान ने पर्पल ग्रीन और उसके साथ इसका ऑरेंज कलर का दुपट्टा था। और साथ ही मेरी सिस्टर बैठी है जिसकी शादी थी, और सिस्टर का भी जो मेहंदी का ड्रेस था वो लड़के वाले लेके आए थे, बहुत ही ज़बरदस्त था, इतना अच्छा कलर था। और इसकी जो तमाम उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वगैरह थी बहुत ही प्यारा था। और मेरी सिस्टर माशाल्लाह में बहुत ज़्यादा इस पर रूप भी आया था। तो ये ईमान यहाँ पे आपको ना ऐसे स्टक करके दिखा रही है और इसको यहाँ पे चक्कर आने लगे थी, मामा मैं तो घूम गई है, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी ईमान भी। इसको ना वैसे ही तैयार होने का मेकअप करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मुझे कही थी मामा मैं चलिए आपको थोड़ा सा डांस करके दिखाती हूँ। तो बस इसके साथ ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शादी जो थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई। बस मेहंदी की क्लिप्स मैं आपके लिए बना सकी हूँ, बाकी नहीं मैं बना सकी क्योंकि ना बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी और मुझे कुछ मेरे माइंड से भी निकल गया, और दूसरा जो ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो आई होप कि आपको ना ये भी जो थोड़ी सी मेरी एफर्ट है पसंद आएगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आइंदा भी मज़ीद आपको इसी तरह के ना बहुत ही मज़े मज़े के मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला ना। मैं आपसे इसकी शादी के जो तमाम ड्रेसिंग है ना वो भी आपसे शेयर करूँगी ज़रूर। तो यहाँ जी खाना लग गया था और हम लोगों ने बनाई थी कचौरी, और सॉरी सॉरी कचौरी नहीं, ये थे क्या उसको कहते हैं भटूरे। भटूरे और चने थे, और साथ ये टिक्का भी हम लोगों ने बनाया हुआ था, चिकन टिक्का था। और इसके साथ भटूरों के साथ आपको पता है अचार होता है, रायता होता है, और बहुत ही मज़े के बनाए थे। और ये भटूरे भी तो जो है ना वो स्पेशल टाइप के थे आए थे, इसके अंदर ना चिकन की जो फीलिंग की हुई थी वो मैं आपको ना थोड़ा सा दिखाना वो भी नहीं मेरे माइंड में रहा, तो मैंने आपको अंदर से दिखा रहा था। बहुत ही टेस्टी थे, बहुत ही मज़े के बने थे, सबने बहुत इंजॉय किया। और हम लोगों ने जो जैसे हलवाई जो बनाता है ना उसको घर हम लोगों ने बनाया हुआ था, तो गरम गरम बस वो फ्राई कर रहे थे और गरम गरम सब खा रहे थे, बहुत इंजॉय किया। तो यहाँ हमारा छोटू जो है सुभान मेरे भाई का बेटा ये स्नैक खा रहा था और मैंने इसे बस वैसे ही सुला मारी और इसने सच में मुझे दे दिया। तो बच्चों से वैसे भी खाने का ना कुछ चीज़ खाने का बहुत मज़ा आता है, कभी कभी इस तरह के बचपन वाली हरकतें करने को वैसे दिल करता है। तो यहाँ मेरी सिस्टर जो है जो कि हमेशा की तरह डाइट पे ही रहती है, तो वो खा रही थी जस्ट टिक्का उसने लिया था और सैलड लिया था। और मैं उसको कह रही थी आप कोई अच्छी से मैं गरम करके ना मैं आपको भटूरे वगैरह भी ला देती हूँ, लेकिन वो कहती नहीं मैंने जस्ट यही खाना है। और वो भी इसने जस्ट थोड़ा सा ही खाया था, वैसे का वैसे ही इसका बोल पड़ा हुआ था। और ये मैं आपको अपनी थोड़ी सी जो मेरी लुक है ना तैयारी दिखा रही हूँ। गजरे वगैरह हम लोगों ने पहने हुए थे, ये आर्टिफिशियल गजरे हैं लेकिन बहुत ही अच्छी सी इसकी लुक आती है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, साथ ही सिस्टर भी बैठी हुई थी। और आज मैंने कहा थोड़ी सी मैं आप भी आपको ना अपनी थोड़ी सी झलक दिखा ही दूँ तो ड्रेस तो था मेरा बेबी पिंक कलर का था, साथ उसके जामा वार का ना पर्पल कलर का इसके साथ कैपरी थी। और ये मैं आपको सिस्टर्स के हैंड जो है वो दिखा रही हूँ, उसकी मेहंदी दिखा रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आया था। और इसके ऊपर लिखा हुआ है उन्होंने असद की दुल्हन।
तो ये आपको दिखा रही मैं वलीमे की क्लिप्स हैं, ये बारात के लिए। शायद मैं आपको पिक वगैरह लगा दूँ थंबनेल पे, तो ज़रूर देखिएगा आप और मुझे बताइएगा मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।